हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपने फंक्शन पर अभी तक 24 लेक्चर्स को रीड किया है और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे। हमने पार्ट 24 में आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दिए थे। आपसे कहा था कि इसे आप कंप्लीट करेंगे और उस लेक्चर में मैंने यह भी कहा था कि जो भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो मैं उस होमवर्क को आज सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 25 है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने एज ए होमवर्क के रूप में आपको दिया था वो था कि सो दैट फंक्शन एफ आर टेंडिंग टू आर। आप जानते हैं यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन, तीर के बाद वाला को डोमेन और तीर से पहले वाला डोमेन होता है। डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स के बारे में बात कर रहे हैं और ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। तो देखिए, गिवन दैट आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया है। आप जानते हैं कि अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट डोमेन में लेते हैं और दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन में अगर मिलते हैं तो फंक्शन 1 1, और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और जो हमें दो नंबर लेने हैं वो कैसे? डोमेन के एलिमेंट भी रियल होने चाहिए और को डोमेन के एलिमेंट भी रियल होने चाहिए। तो अगर आपने दो एलिमेंट लिया, सपोज वी हैव x इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ आर, x इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ आर। आपने अगर x की वैल्यू इनपुट की 1 डोमेन है तो आपने देखा कि f1 की वैल्यू मॉड 1 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू अगर -1 एलिमेंट ऑफ r इनपुट किया तो f -1 आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमें पॉजिटिव मिलती है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो भी उसका इमेज 1 मिल रहा है और अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो भी इमेज 1 मिल रहा है। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज हमें सेम मिल रहा है। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ F have same image, have same image, then F is not 1 1। आपने देखा कि अगर दो हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों का इमेज सेम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। आप इसे कॉपी करें। इसके बाद हमें क्या चेक करना है? ऑन टू फंक्शन। देखिए, हमें अब टेस्ट करना है ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो गिवन दैट फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, आपने टेस्ट ऑन टू फंक्शन लिख दिया मैंने। अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास एक डोमेन है और को डोमेन, मैंने मान लीजिए कि को डोमेन में -1 ले लिया, क्योंकि आप जानते हैं डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल है। तो को डोमेन में रियल वैल्यू -1 इज ए रियल वैल्यू, इमेजनरी तो आई होता है। तो अगर आपने को डोमेन में -1 ले लिया तो देखिए, नाउ वी कंसीडर -1 इन को डोमेन। हमने अगर को डोमेन में -1 ले लिया, यानी आउटपुट में पहला हमारा इनपुट, दूसरा आउटपुट होता है, ठीक है। तो देन क्लियरली हैव नो रियल नंबर x व्हिच मॉडुलस इज 1। अगर हमने को डोमेन में कोई रियल नंबर -1 ले लिया, आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस अगर हम इनपुट कोई भी नंबर रियल करें, हमें वैल्यू आउटपुट जो है जो को डोमेन है वो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम को डोमेन में कोई रियल नंबर ले लेते हैं
और वह रियल नंबर नेगेटिव है और फंक्शन मॉड एक्स है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। देखिए -1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, -1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन इन आर, देन एफ इज नॉट 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा पहला फंक्शन है उसके सारे तीर दूसरे वाले से अगर लगते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो और हमारा जो डोमेन का एलिमेंट है वो रियल है। तो अब बात है कि रियल में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव रियल को डोमेन में होने का मतलब ऐसा एक्स में कोई एलिमेंट नहीं होगा कि जो मॉड लेने पर नेगेटिव मिले। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि -1 है नो प्री इमेज, यानी कोई भी प्री इमेज -1 का नहीं होगा डोमेन में, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और इस तरह से पूरा हमारा फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आप इसे कॉपी करें, क्लियर हो रही होगी चीज़ें आपको। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन 5 में सो दैट द फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर, यह हमारा देखिए फिर मैं कह रहा कि डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल है। इस डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कुछ चेंज करके नॉन जीरो करके फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया था, एक्स एलिमेंट आपका, देन एफ इज आपको चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्शन है या एफ इज नॉट डिफाइंड। तो गिवन दैट, बहुत ही इजी, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x और एवरी एक्स एलिमेंट, आप देख रहे हैं कि आपका डोमेन रियल नंबर है और x कैसा एलिमेंट होना चाहिए, r। अगर x एलिमेंट r है और सपोज दैट हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, दिस एलिमेंट r पर f इज नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी भी रेशनल में उसका डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन में एक दूसरे तरह से कन्वर्ट करूंगा अभी कि r नॉन जीरो है, यानी r का की वैल्यू आप रियल नंबर तो है पर 0 नहीं ले सकते। इसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन एग्जाम दिया था आपको 7, जो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, इसे आप कॉपी करें। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डी होगा। क्लियर है? आप कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क का। सो दैट फंक्शन एफ, यहाँ पर भी देखिए डोमेन आर कोडोमेन आर, वही फंक्शन मैंने लिया f1/x। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर हमें शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर दी गई, एक कंडीशन लगा दिया गया, आर भी ए सेट ऑफ रियल नंबरों पर नॉन जीरो। यानी आप कह सकते हैं कि आर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर की वैल्यू 0 हो गई, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। और जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है तो 1 1 और ऑन टू की कोई बात नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ 1 1 फंक्शन, जिसे आप इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो लेट टू डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 एलिमेंट ऑफ R, देन f(x1) इक्वल टू f(x2), तो f(x1) इक्वल टू 1/x1 1/x2, तो x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन इज 1 1। So f is 1 1. So here r not equal to 0, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है।
इसे आप नोट करें। इसके बाद हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन। टेस्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन, जिसे आप टेस्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखें, x एलिमेंट ऑफ r नॉट इक्वल टू 0, लेट x एलिमेंट ऑफ r को y एलिमेंट ऑफ r और y इक्वल टू fx। तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू 1/y। तो fx इक्वल टू, अगर आपने x की वैल्यू y पुट कर दी तो 1/1 प्लस वाई, यानी f1/y इक्वल टू y। और इसी को आप कहेंगे fx इक्वल टू y। So every element in codomain, every element in codomain have pre-image in domain, hence function is onto. तो दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड 1/1। आप इसे कॉपी करें, आप इसको क्लियर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर देखिए, फंक्शन में अभी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रूट फंक्शन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल डिटेल समझें। तो आप इसे कॉपी करें। थैंक यू।